Some of these people could be day labor who are cutting stone or logging bricks for long hours. If we are sensitive, we feel that it is not fair that in a society some member could not even have their basic needs satisfied. We come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged by economy factors. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि वो जा नहीं पाते हैं या जाते हैं तो वो ख़रीद नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। ऐसी उनके पास थिंग्स या फैसिलिटीज़ नहीं होती है जिनकी वो कीमत चुका सके। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली मजदूरी करते हैं, जो घंटे बैठ कर के पत्थर काटते हैं या तोड़ते रहते हैं। हम इतने सेंसिटिव होते हैं, हम ये फील तो करते हैं कि ये सही नहीं है, ये अनफेयर है कि सोसाइटी में कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा है कि वो ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तब हम इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं कि इक्वलिटी में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो। इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ऐसी कुछ कंडीशंस खड़ी होती है जहाँ पर डिसएडवांटेज इकोनॉमी फैक्टर दिखाई पड़ता है। लिखा है कि गुड्स एंड सर्विस सम ऑफ द पीपल्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे उन लोगों को हर थिंग्स मिल जाती जो उनको चाहिए। दिस पीपल कुड बी लेबर एंड वो कटिंग, कुछ ऐसे पत्थर काट रहे होते हैं या ब्रिक्स लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सेंसिटिव होते हैं, हम ये महसूस भी करते हैं यह अनफेयर है। सोसाइटी में सम मेम्बर्स कैन नॉट बी हैव द बेसिक नीड्स, कुछ लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं होती है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं और कुछ के पास इतनी क्वालिटी होती है कि वो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स उनको मिलती है, तो ये फेयरनेस नहीं है। सो पीपल आर नॉट ड्यूली, इसलिए लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। दे एक्सप्लॉटेड एंड द डिसएडवांटेज बाय द इकोनॉमी फैक्टर, यही डिसएडवांटेज है इकोनॉमी फैक्टर की। कंसिडर दैट फैक्ट that there are the many children who cannot go to school because they have to work to feed themselves। कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो स्कूल जा नहीं पाते हैं क्योंकि उन लोगों को अपने पेट भरने के लिए काम करना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट द पुअर हाउस होल्ड आर पुल्ड आउट ऑफ द स्कूल टू केयर देयर यंगर सिबलिंग वाइल पेरेंट्स गो टू वर्क। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं वो स्कूल जा नहीं पाती है क्योंकि उन्हें अपनी छोटी भाई बहनों को जो सिबलिंग्स हैं उनको संभालना होता है क्योंकि पेरेंट्स काम पे गए हुए होते हैं। इवन थॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, जबकि हमारी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटी लेता है कि हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इन दिस मी रिमेन्स फॉर्मल, ये ज़रूरी भी है। अगेंस्ट वी मे फील, लेकिन आप महसूस करेंगे दैट गवर्नमेंट शुड बी मोर फॉर such children and their parents so that they are unable to go to school। हम जानते हैं कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस है ये गारंटी रहता है बट ये सिर्फ एक औपचारिक एक फॉर्मल बनकर रह गया है। फिर भी हम ये फील करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स के लिए गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही, गवर्नमेंट को उन पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वो स्कूल जा सके। थस यू मे बी सी, आपने देखा है दैट अवर आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कि हमारे यहाँ जो इक्वलिटी है इसको लेके भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। व्हेन वी आर इन क्यू, जब हम लाइन में लगते हैं या प्लेग्राउंड में आते हैं, वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम चाहते हैं हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए।